स्टार्ट करते हैं फिर आपकी वही प्यारी खूबसूरत चैनल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आपके वही मैं कह रहा था कि अगर मेरी पुरानी क्लास की कुछ स्लाइड्स आपके पास रह गई होंगी, सेव हो गई, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरी टेक्निकल टीम से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो जो हमारी स्लाइड्स कल के थे वो आप लगा दीजिए। यहीं से करनी है, ठीक है। ये हमारी शायद लास्ट क्लास की स्लाइड्स हैं जो आपके सामने ये रही। आपको पुरानी स्लाइड्स में से हमने बताया था शायद, अच्छा ये हमारी स्लाइड्स है। हमने बताया था कि आईयूपीएससी में साइड चेन के बारे में बताया था। साइड चेन कौन कौन सी हैं जो आपने जानी थी। नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में जाना था, कार्बन कितने हैं, मैं एक है तो मैथ है, एथ है, प्रोपेर, ब्यूटे, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, नॉन, डैक, इन सब के बारे में मैंने आपको दोस्तों बता दिया था, आपको समझा दिया था और आपने जान लिया था मुझसे। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम जानते हैं किसके बारे में, नंबर ऑफ बॉन्ड। मैंने कहा था कि यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन है, डबल बॉन्ड है इन है, ट्रिपल बॉन्ड है वाइन है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह मैंने बता दिए थे कुछ, और उसके बाद क्रियात्मक समूहों के नाम बता दिए थे। और उसके बाद हम बात करते थे, हमने कुछ सवाल आपके सामने कराए थे, हम कुछ सवाल छोड़ के गए थे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे। पहले सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यूपीएससी का जो आपके सामने लिख रहे हैं उसको आप जान लें। फॉर्मूला यही था कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन का नाम लिखेंगे, उसके बाद बॉन्ड का नंबर लिखेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। ये तो आपको फॉर्मूला पुराने वाला क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अब इस क्लास में कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे। उस फंक्शनल ग्रुप के हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला एल्कोहल था, फिर हमारा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड था। उसके बाद हमारा दोस्तों ईथर था, एस्टर था। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, अल्कोहल था, एल्डिहाइड था, ईथर था, एस्टर था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, हमारा कीटोन था। अब हमारे ये फंक्शनल ग्रुप हमने कल आपको बताए थे कि अल्कोहल क्या है, एल्डिहाइड क्या है, ईथर क्या है, एस्टर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। बॉन्ड बताए थे मैंने आपको, उसमें आपको सिंगल बॉन्ड था, सिंगल, हम इसे एल्कीन लिख सकते हैं, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और हमारा एल्काइन हो गया। ठीक है। उसके बाद साइड चेन हमारी कौन कौन सी दोस्तों, मिथाइल थी, इथाइल थी, प्रोपाइल थी, ठीक है, आपके उसके बाद क्लोरो थी, ब्रोमो थी, ठीक है, आयोडो थी। ठीक है, ये कुछ आपके पास साइड चेन थी। इसके बाद हम एक नया सवाल आपके सामने लाते हैं और एक नया सवाल आपके साथ जोड़ते हैं, फिर बात करते हैं कि किस क्लास के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या हम पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब शुरू होती है हमारी नई क्लास। वेलकम। तो ये सवाल आपका पहला रहा जो आपके पास मैंने लिंक भेजा था। मैंने कहा था कि आज आपकी जो क्लास है उसमें हम कराएंगे क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH C2H5 और ये रही आपकी साइड चेन CH3। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका नाम अपने आप लिख सकते हैं। मैं देख रहा हूं आपको कमेंट बॉक्स में, मैं चेक कर रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका नाम क्या है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। गर्म पानी पीना चाहिए गले के लिए। आपसे भी बता रहा हूं, ठंड शुरू हो चुकी है, अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा देर रखा हुआ पानी आप नहीं पिएंगे अब, और कंबल का और चादर का इस्तेमाल करेंगे ओढ़ने के लिए। ये तो क्लास है, ये तो मेरा रूम बहुत क्लोज है, बंद है, इसलिए मुझे ठंड नहीं लग रही है यहाँ।
तो हम आपसे तो फिर क्वेश्चंस, क्योंकि आप भी जितने हमारे इस चैनल से जुड़े हुए वो सब हमारा परिवार है, और परिवार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी हमारे जैसे हमारे भाई बहन और हैं, आप भी हमारे भाई बहन हैं, आप भी हमारा परिवार है, और आपका ख्याल रखना हमारा दायित्व है। आप सबका दायित्व हमारा दायित्व है। बात करते हैं इस सवाल का जवाब आप देंगे, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। स्ट्रेट चैन वही पुरानी बात, सबसे लंबे चैन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, और बात वही कि कार्बन हम वहीं से काउंट करेंगे, नंबरिंग वहीं से हम करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में होगा। अब यहां थोड़ा ये सवाल पेचीदा होता जा रहा है जिसे आप समझना जरूरी है। अगर हम यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या फिर यहां से करें 2 3 4 5 6 7। अब कहां से आप करेंगे? ये डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं? यहां से 3 पोजीशन पे आ रहा है, वहां से 4 पे आ रहा है, तो सवाल यही होता है, हम यहां से ये वाली है गलत और ये वाली है सही। तो हम करते हैं साइड चेन कौन सी है, आपको पता है 5th नंबर पे साइड चेन है जिसका नाम है मिथाइल। क्या है दोस्तों? मिथाइल, ठीक है। साइड चेन मिथाइल हो गई हमारी, आपको क्लियर समझ में आ गया, मिथाइल हमारी साइड चेन है। उसके बाद हम नाम रखते हैं कार्बन्स का। कार्बन कितने हैं हमारे कार्बन है यहाँ 7, तो 7 का नाम है हेप्ट, ठीक है, हेप्ट। और हमारी सिंगल बॉन्ड है या डबल है? डबल बॉन्ड है, और कौन सी पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पर है, तो इसे 3 इन लिख देंगे। ये हमारा नाम क्लियर हो गया। आपको पता होना चाहिए नाम हम कैसे रखेंगे। मैंने कहा था, पहले भी बताया था, पहली क्लास में भी आपसे बता दिया था कि लगभग हमें जब तक हम 100 सवाल इस पे नहीं कर लेंगे तब तक IUPAC तो क्लियर होगी नहीं। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा सकूं, क्योंकि आप लाइव जुड़ते हैं तो अच्छा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो हमें भी मोटिवेशन। हमारा मोटिवेशन क्या है दोस्तों? हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपसे पैसा तो कुछ नहीं लेते, आपसे समय मांगते हैं आपका। क्या आप समय भी नहीं देंगे अपनी पढ़ाई के लिए? दोस्तों समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम पैसा नहीं ले रहे, आपसे आपका समय मांग रहे हैं, और आप समय नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? समय दीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन सिर्फ ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, और शेयर करते हैं, तो ये हमारा मोटिवेशन है। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं, शायद जो बच्चे हमसे जुड़ पा रहे हैं। तो IUPAC का एक अगला सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जिसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने शुरू होता है। अब उसका नाम है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और हमारा ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं अब की बार। ये आपका ये गलत हो गया, इसलिए हम इसे इस तरह से कर देते हैं। इसका आपकी क्लास से कोई लेना देना नहीं है। C2H5। ये हम आपके पास में एक नया डाउट रख देते हैं, उसका नाम है OH, ठीक है। नाम बताएंगे इसका, इस सवाल का। इसमें एक नई चीज हमने ऐड की है, और वो नई चीज आपके सामने दिख रही होगी आपको, वो आपके सामने ये चीज है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, जिसका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करा, और आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड हमने रख दिया है। आप मुझे बताएंगे इसका नाम क्या है। मैं साइड हो जाता हूं, तब तक आप इसको सोच लेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका नाम क्या है। दोस्तों, किसी भी सवाल को करने से पहले, कोई भी सवाल आपसे तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उससे जुड़े हुए सभी रूल्स नहीं पढ़ेंगे। और रूल्स वही नहीं पढ़ने पड़ते दोस्तों जो मैंने यहां पर लिखवाए हैं। आपको रूल तो वो भी पढ़ने पड़ेंगे जो आपके यहां पर नहीं लिखे और लेकिन होते हैं, तो वो रूल भी आपको जानने होंगे। और वो रूल नहीं जानेंगे तब तक मैं कह रहा हूं आप कभी जान ही नहीं सकते कि IUPAC क्या है। और IUPAC को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये सब जो है, जो मैंने आपको बता दिया है, ये जब भी आपके समझ में आएगा, तब समझ में आएगा जब आप इसको बार बार देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रही, आपको बात समझ में आ गई होगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ
क्योंकि IUPAC का ये सवाल जिसमें आप अपने आप कर रहे हैं, शायद कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो अपने आप कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, सबसे लंबी चेन, आप लंबी चेन ढूंढेंगे। तो लंबी चेन कौन सी है हमारी, लंबी चेन आपके सामने ये रही, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये स्ट्रेट चेन जो है ये आपकी लंबी चेन हो गई। इसके बाद आप दोस्तों देखेंगे क्या, इसके बाद आप देखेंगे इसमें कितने कार्बन हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, और कितने हैं 8, तो ये आपके सामने लंबी चेन के कार्बन हो गए 8। तो आप करेंगे इसके ये एक देखो, एक ये लंबी चेन हमने आप फिर आपसे बोल देते, ये लंबी हमारी चेन हो गई जो आपसे बात कर रहे थे। तो ये कार्बन 1 2 और 3 और 1 4 और 5 6 और 7, तो कार्बन आपके पास में कितने हुए 7। आपने देखा कार्बन हमारे पास 7 है। तो आपके अब आप मुझे फिर बताएंगे दोस्तों, सब बताएंगे। थोड़ा मैं साइड इसलिए हो रहा हूं ताकि आपको यहाँ क्लियर चमके, क्योंकि पढ़ना मुझे नहीं है, आपको पढ़ना है, और पढ़ना तब तक है जब तक आपको समझ में नहीं आता दोस्तों। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पढ़ना मुझे नहीं है, पढ़ना आपको है, और आप तब पढ़ेंगे जब आप इस सब को जान जाएंगे। तो हमने कह दिया कार्बन, यहाँ साइड चेन कहाँ से आप इसकी काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग आप उधर से करेंगे। तो 2 3 4 5 6, क्यों करेंगे, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप उधर है, प्रायोरिटी आप फंक्शनल ग्रुप को यहां देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है ना, ट्रिपल है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी आपने दी, तो कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर है हमारा एल्कोहल। साइड चेन आपके पास कोई है ही नहीं, तो आपको साइड चेन लिखनी नहीं है, आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन आपके हैप्ट हो गया। इसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आपका कौन से पोजीशन पे है आपको पता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड 4 पोजीशन पर है। 4 को आप इस तरह से लिखेंगे और आप लिखेंगे वाइन, ठीक है, -E करेंगे और प्लस कर देंगे OL, नहीं रुकेंगे, सॉरी, ये आपका इस तरह से प्लस कौन सी पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे, OL, ठीक है। ये हमें नाम रखना होता है, तो इसका नाम हो गया, अगर हम लिखेंगे तो हैप्ट वाइन ओल 3, ठीक है। अगर हम, लेकिन इसमें दोस्तों एक बात यह रह जाती है कि वाइन भी तो 4th नंबर पे है, इसको भी 3 और 4th कर देते हैं, लेकिन साइड ये नाम बिल्कुल सही है, आप इस नाम की तरफ नहीं जाएंगे, ज़्यादातर जाएंगे तो आप इस वाले नाम की तरफ जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स को लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दे सकूं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका एक नया सवाल, हम एक नया सवाल रखते हैं आपके सामने, जिसके इंतजार आप कर रहे हैं। क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, एक, इस कार्बन का तो 2, ये हम H को हटा ही देंगे, अब H हटा दिया हमने, ठीक है, ये हमने C कर दिया, C, और हमारा ये हो गया CH2 CH, एक इस बॉन्ड के 2, हाँ ये हमारे, देखो थोड़ा सा बात क्या होती है, जिस बात को मैं इसके बाद समझाने वाला हूं, इसमें हमें देखना बहुत जरूरी है। मैं बता देता हूं, एक बात आती है कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा वैलेंसी, क्यों मैं इसे बार बार साफ कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन वो हमें इग्नोर नहीं करना, उसको हमें समझना है। उसके लिए टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब है कार्बन की चतुर्संयोजकता,
कार्बन की चतुसंयोजकता कार्बन की 4 संयोजकता होती है, और कार्बन की 4 संयोजकता क्या होती है वो आपको हम बता रहे हैं। कार्बन की 4 संयोजकता, ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 4। हर एलिमेंट की दोस्तों ये चाहत होती है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, और वो चाहे 8, बहुत खूबसूरत नियम होता है, उसको कहते हैं अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, और उसके लिए वो चाहे इलेक्ट्रॉन दे और चाहे किसी से इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन ले चाहे इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन उसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो अब क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है। तो ये क्या है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए 8 पूरे करने के लिए? 4। तो इसकी संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसे कहते हैं चतुसंयोजकता, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टेट्रावैलेंसी का मतलब समझ में आएगा कि कार्बन सिर्फ 4 से जुड़ सकता है। जैसे कि हम CH4 को जोड़ते हैं, CH4 को जोड़ते हैं तो कार्बन के एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी आपके सामने दिख रही है, आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4 हो गई दोस्तों। बात समझ में आ गई? कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। इसलिए मैं इसे बार बार काट रहा था, बार बार लिख रहा था। अब आपके सामने क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब मैं इसको फिर के एक बार कर लेता हूं। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन की कितनी हो गई? 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब हम इस कार्बन की 4 कैसे हुई? 1 2 अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन है, इसका 1 2 3 और 4। हाँ सही है। और इस वाले कार्बन के 1 2, इसकी तो 2 ही हुई है। तो हम बात करेंगे यहाँ C2H5 और ऊपर लिख लेंगे हम, अब 4 हो गए इसके। इसके बाद हम बात करेंगे, ये वाला कार्बन है CH2 और इसको हम कर देते हैं CH3। बात समझ में आ रही है? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बात और कर सकते हैं, यहाँ कट कर देंगे और यहाँ भी कट कर दीजिए आप, क्योंकि यहाँ सफाई करनी पड़ेगी, तभी तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ये सवाल मैं बहुत पेचीदा बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ हमने COOH लगा दिया, जिस चीज़ को मैं जोड़ने वाला था वो चीज़ मैंने आपके सामने जोड़ दी। इस कार्बन की संख्या हो गई है। अब हम कर देते हैं बात। ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब ये सवाल बन गया है जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, इस तरह का सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये सवाल आपको पता होना चाहिए कि कार्बन क्या कह रहा है। सवाल आपको पता है ना, कार्बन क्या कह रहे हैं। कार्बन आपके सामने COOH बना दिया, उधर COOH है आपके सामने, तो COOH क्या कह रहा है आप बताओ भाई। COOH एक आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को आप किस तरह से लिखेंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप ये हमारा नाम है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल बता दी थी। यदि हमारे स्लाइड के पीछे हम जाएंगे तो बहुत दूर पहुंच जाएंगे, इसलिए हम यहीं आपको बता देते हैं। इसका नाम है ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब क्या है, ओइक एसिड है क्या? ओइक एसिड आपको जानकारी दे दी मैंने। ओइक एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम हम सफिक्स में कैसे लिखते हैं, सफिक्स में इसका नाम हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इसका सफिक्स में नाम हम ओइक एसिड लिख देते हैं, जैसा आपको पता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं इसका नाम। देखो चैन आप कोई सी भी बनाए, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड के साथ साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप जरूर आएगा। और पुरानी बात फिर मैं बता रहा हूं
कि मैंने कहा कि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज़्यादा दी जाएगी, ना कि किसी फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हम प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, ऐसे हम डबल बॉन्ड को देंगे। तो नाम लिखेंगे दूसरा, ये 2 3 4 5 6 7 कार्बन हम उसका भी गिनते हैं। तो सबसे पहले ये मिथाइलों के नाम लिख देते हैं। तो नाम मिथाइल का हमारा क्या है, 3 हो गया, और दूसरा हमारा हो गया 7। 2 है तो डाई लिख दिया। डाई क्यों लगाया, 2 है, और 3 होते तो हम लगाते ट्राई, 4 होते तो हम लगाते टेट्रा, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे क्या, क्योंकि हमारे यहाँ कार्बन की संख्या, इस मिथाइल की संख्या 2 है, तो हमने एक क्लियर कर लिया है कि 3,7 डाई मिथाइल। ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आप लिखेंगे कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या आपके सामने है 8 है, तो 8 को बोलते हैं ऑक्ट। आपके यहाँ पास बॉन्ड भी 2 हैं, कौन कौन से हैं, डबल बॉन्ड ही हैं दोनों, सिंगल तो है ही, लेकिन आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड भी 2 हैं, एक तो 4th पोजीशन पर है और एक 5th पोजीशन पे है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप 4th पोजीशन और 5th पोजीशन, उसके बाद आप लिखेंगे डाई, और डाई को कहते हैं इन भी लिख देंगे आप, डाई इन माइनस ई प्लस। अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों, प्लस हम करेंगे दोस्तों ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, तो उसको कहते हैं ओइक एसिड। क्या कहते हैं दोस्तों, ओइक एसिड। तो नाम क्या हुआ दोस्तों, नाम हमारा हुआ 3,7 डाई मिथाइल ऑक्ट 4,5 डाइन ओइक एसिड। ये हमारा नाम हुआ, जो हम आपको बता रहे। मैं सब बच्चों के बार बार कमेंट ले रहा हूं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम सवाल ज़्यादा नहीं करा रहे शायद, इसलिए बच्चे थोड़े से खफा हैं। लेकिन देखो दोस्तों, क्वेश्चंस उतने ही कराए जा सकते हैं जितने सब बच्चों के समझ में आए। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तो कुछ हमारे तरह होते हैं, है ना, हम अपनी तरह कह सकते हैं, हमारी तरह कमज़ोर से होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे। इसके साथ हम आपका अगला सवाल हम ये ले लेते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, CH3 CH2 CH3। इसके साथ मैं IUPAC के बहुत सवाल करा चुका हूँ, इसके बाद मैं सवाल कोई नहीं कराऊंगा, आपको खुद करने हैं, खुद देखना है। इसका नाम बताओ और फिर फटाफट हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। नाम बताओ इसका। तो नाम क्या है इसका, कार्बन की संख्या आप गिन लेंगे, कार्बन की संख्या आप गिनेंगे, कार्बन गिनेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने कार्बन है, फिर इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है, फंक्शनल ग्रुप बताएंगे। ये नाम बताएं आप इसका। नहीं पता तो हम बॉन्डिंग नेमिंग वहीं से करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप हमारा पास होगा। तो फंक्शन ग्रुप हमारे ये 1 2 3 4 और 5 हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 का नाम। 5 का नाम है पेंट एन और 1 ओइक एसिड। ठीक है, पेंटेन 1 ओइक एसिड। बात समझ में आ रही, ये हमारा नेम होगा पेंटेन 1 ओइक एसिड। इसके बाद हम लेते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, जो हमने अभी तक जिसका जिक्र नहीं करा उसका हम नाम अब ले रहे हैं, जबकि हमें ये होना चाहिए, हमें उसका पहले ही नाम ले देना चाहिए था, लेकिन उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम उसका नाम लेते हैं अब आपको पहचानना है कि जो मैंने लिखा है वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। और नाम बताएं। मैंने कहा था क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन हो तो उसको हम जरूर लेंगे। कुछ बच्चे बता रहे हैं तो मैं बता रहा हूं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 पेंट एन 1 अल, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। दोस्तों क्या था ये हमारा CHO था, इसे हम CHO भी कह सकते हैं, और CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड बोलते हैं CHO को, एल्डिहाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा CHO का हमारा नाम हुआ Al। इसके साथ हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा, CH2 CH 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 CH। तो CH तो आपके जुबान पर रट गया होगा दोस्तों, ये तो मैं मानकर चल रहा हूँ, है ना। तो CHO आपके माउथ पे रट चुका होगा, टर्निंग हो चुकी होगी। इसके साथ आपका CH और फिर हम लेते हैं कौन सा ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम हमने ले दिया क्लोरीन, इसमें हमने CH3 डाल दिया और यहाँ डाल दिया C2H5, इसमें हम डाल देते हैं CH3। इसका नाम आप बताएंगे। देखो मैं बहुत देर से नाम लिख रहा हूँ, मैं ही बताऊंगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। आपको समझने तो आपको भी है ना दोस्तों, और आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। ये तब तक आपके क्लियर नहीं होंगे जब तक आप इन्हें समझेंगे नहीं। समझने के लिए आप इन्हें जरूर जो है, मेरे इस सवाल का जवाब जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, उसका नाम आपका, उसका जवाब आप बताएंगे, उसका नाम क्या है। सबसे पहले वही पुराने रूल्स जो मैं बहुत देर से बता रहा हूँ, पुराने रूल आपके सामने वही बता रहा हूँ, वो पुराने रूल हैं क्या। तो सबसे पहली बात, पुराने रूल वही हैं हमारे। पुराने रूल, कार्बन की संख्या, कार्बन की सबसे बड़ी चैन ढूंढेंगे। सबसे बड़ी चैन, इससे बड़ी तो हमें नहीं लग रही है, आपको लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं कि सर आपने गलत चैन ढूंढी है, और गलत चैन इसलिए क्योंकि बड़ी चैन तो कोई और है, आपने गलत चैन का चयन किया है, तो हम अपने हिसाब से अपने एक नई चैन ढूंढ सकते हैं। काउंटिंग वहीं से होगी जहां से कार्बन पास होंगे, वही आपकी 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन होगा इस चैन में। आप साइड चैन लिखेंगे आपके 5th और 4th पर। 4 और 5 डाइमिथाइल हो गया, 4 5 डाइमिथाइल। उसके बाद आप अगर इससे पहले भी हमने कहा अल्फाबेट अकॉर्डिंग आपको रखने हैं, तो क्लोरीन आपका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आ जाता है, तो आप यहां लिख सकते हैं 3 क्लोरो, 4 5 डाइमिथाइल, और उसके बाद हेप्ट। अब बात आती है कि ये फंक्शन ये है क्या दोस्तों, ये है कीटोन जो मैंने आपको बताया था, और C डबल बॉन्ड O इनका ये आपका इसका सिंबल था, और इसको सफिक्स इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑन करते हैं। बात समझ में आई? किस पद पर है? 2 पर है, ऑन लिख दिया। ये आपका सवाल हो गया। सवाल मैंने किया है, आपने किया नहीं है क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा। आप जरूर लिखें क्योंकि पेपर में मुझे नहीं करने हैं, पेपर में आपको करने हैं। आप नहीं करेंगे नुकसान आपका हो जाएगा। तो दोस्तों नुकसान आपका ना हो इसलिए आप इन सवालों को जरूर करें। समझ में तब आएंगे जब आप इनको सवालों को बार बार करेंगे। तो अब तक मैंने जो पढ़ाया है एक बार फिर मैं आपका एक बार रिवीजन करा देता हूं कि मैंने क्या बता दिया, आपको क्या पढ़ा दिया है। यहां से हम शुरू करते हैं। IUPAC के बारे में जो बताई थी मैंने, साइड चेन बताई थी आपको, कार्बन की संख्या बताई थी मैंने, कार्बन के बॉन्ड बता दिए थे। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो वाइन, जिसके बारे में मैंने शायद हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन जब आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन का जब क्लासिफिकेशन करा था बॉन्डिंग के बेस पर, तो वो 3 ही बताए थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। ठीक है, वो एल्केन क्या था वो आपको बता देता, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपको पहले मैंने करा दिया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये है, आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने 3-4 लिखवाए थे, ज़्यादा तो नहीं लिखाए कि आपके लेवल पर सिर्फ इनकी ही बात होती है। ज़्यादातर आपके सामने आने वाले फंक्शनल ग्रुप सिर्फ यही होंगे जो आपके सामने मैंने दिखाए हैं। अगर ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा लिखवा देता।
उसके बाद मैंने कुछ सवाल कराए थे। पहले सिंपल कराया था, मैंने कहा था सबसे बड़ी श्रृंखला वही होगी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं, जिसके अंदर कार्बन नहीं होंगे वो सबसे बड़ी श्रृंखला हो ही नहीं सकती। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था मैंने, इसमें साइड चेन बताई थी, मैंने क्लोरो के बारे में बताया था, काउंटिंग के बारे में बताया था कि काउंटिंग आप कैसे करेंगे, जिसका समेशन ज़्यादा होगा उसकी साइड से ही आप काउंटिंग करेंगे, ठीक है, और जहाँ समेशन कम होता है तो वहाँ से आप नहीं करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बताया था। उसके बाद ये मैंने कुछ क्वेश्चन फिर कराए थे आपके सामने, बताए थे आईयूपीएसी क्या है, साइड चेन क्या है, नंबरिंग कार्बन का है, बॉन्डिंग नेम क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिया था, ये सिंगल बॉन्ड क्या है, एल्केन एल्कोहल्स के बारे में, एल्डिहाइड के ईथर के बारे में दोस्तों, ROR ये याद होना चाहिए, एल्कोक्सी ईथर, कीटोन के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब क्लियर करा दिए। उसके बाद क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। तो ये हमारे क्वेश्चंस आईयूपीएससी के क्वेश्चन आपके सामने हुए। जो हमारी अब बात आती है, हम समझते थे जो हमने आपको अब तक पढ़ाया वो आपने अच्छी तरह सुना भी होगा, ध्यान से पढ़ा भी होगा दोस्तों, क्योंकि समय का पहिया अपनी गति में चलता है और गतिमान होता है, क्योंकि हम वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। और सब्र रखो। दो महापुरुषों ने दो बात कही है, एक ने कही है कि सब्र रखो और एक ने कहा है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप बताओ मैं किसकी बात मानूं? वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और मैं सब्र रखूं, ऐसा क्यों? तो जो चीज़ आपको पानी है, जो आपको चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए और जो पानी है, आपको चाहे दुनिया में कुछ भी करना पड़े, अपनी टारगेट को पाने के लिए, आपको सफलता पाने के लिए, सफलता का मतलब क्या होता है? सफलता का मतलब दोस्तों यही होता है कि आपको पाना जो है उसके लिए आप जो भी चाहें, जिस भी रास्ते को, लेकिन गलत रास्ता आप कभी भी इख्तियार नहीं करेंगे। आप एक सही रास्ते को इख्तियार करके अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। और टारगेट तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप एक सही रास्ते से होते हुए जाएंगे। हो सकता है आपके सही रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ हों, लेकिन आप सही रास्ते तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो मैंने जो पढ़ा रहा था इस क्लास में, मैं एक चीज़ और बता देता हूं। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू की थी, कुछ दिन मैंने आपको कोशिश की थी स्लाइड से पढ़ाऊं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ तक हम पहुंच गए हैं उसके बारे में मैं एक बार फिर बताता हूं दोस्तों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ स्टडी ऑफ कार्बन है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हम स्टडी करेंगे कार्बन की और उसके कंपाउंड्स के बारे में। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन भी बता दिया था। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन की प्लस कार्बन की स्टडी करते हैं। उसके बाद में कार्बन का नेचर बता दिया था मैंने, नेचर, कार्बन की प्रकृति के बारे में बता दिया था, प्रकृति। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें ही पढ़ाया था आपको और इसमें बताया भी था आपको, समझाया भी था आपको। ये कार्बन की प्रकृति के बारे में बताने के बाद मैंने आपसे बताया था कि कार्बन की प्रकृति, और उसके बाद अब हम जो है आईयूपीएसी कंप्लीट की है और आईयूपीएसी कंप्लीट की, आईयूपीएसी के बारे में जो बताया है आपके लेवल पर, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही आता है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये वही बात जो पुरानी है, आप इस क्लास को बार बार देखेंगे, बार बार एंजॉय करेंगे, तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, समझना क्या है। क्योंकि क्लास, कोई भी क्लास अगर आपके सामने मैं ला रहा हूँ मैं, इसलिए अब कुछ बच्चों का मेरे पास ये सवाल भी आया है कि सर आप बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं। धीमे मतलब सिलेबस को धीमे क्यों ले रहे हैं? आप थोड़ा फास्ट ले लीजिए। मैं फास्टली तो ले लूँगा सिलेबस। आप भी बहुत से बच्चे की जो सवाल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कैचअप कर पाएँ, लेकिन हमारे इस चैनल पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं।
लेकिन क्या हम सबके नियर बाई पहुँच सकते हैं? तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो है हमारे चैनल पर जुड़े हुए सब बच्चों का सम्मान रखें, क्योंकि मैं थोड़ा धीमी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सब बच्चों की कनेक्टिविटी में पहुँच सकूँ। हो सकता है कि अगर आप को वीडियो स्लो लगती है तो आप 3x में इसे देख सकते हैं, 2x होती है शायद, ये कुछ एक्स प्लेयर होते हैं, आप उस स्पीड में बोल सकता हूँ, स्पीड में आप उसे देख सकते हैं। स्लो लगे तो आप तेज अपने आप कर सकते हैं। लेकिन जुड़े रहिए, क्लास के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, क्योंकि ये वक्त हो चला है एक ब्रेक का। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई क्लास में आपके साथ जुड़ेंगे। जब तक आप हमारी इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार समझते रहिए। ठीक है दोस्तों, हम आपसे अब लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत